होगी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की, जो बालाघाट में किसान सम्मेलन में पहुंचते हैं। इस दौरान उन्होंने नक्सलवाद पर करारा प्रहार किया। मोहन यादव जब बालाघाट पहुंचते हैं तो उनका लोगों ने खूब स्वागत किया। आदिवासी परंपरा के साथ सीएम मोहन यादव का स्वागत होता है। मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करते हैं। उनका संकल्प यहां पर रहता है कि वो मध्य प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाएंगे। और वहीं सीएम मोहन यादव को पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने एक हल भी भेंट किया, जिसे मुख्यमंत्री ने उठाया, अपने कंधे पर रखा। मोहन यादव का बालाघाट का यह दौरा बहुत अहम है। और क्यों अहम है? क्योंकि किसान सम्मेलन के साथ साथ मुख्यमंत्री ने कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात भी इस मौके पर बालाघाट वासियों को दी। अब बात आती है कौन सी सौगात। तो इन सौगात में बालाघाट में 326 करोड़ से ज्यादा के 117 अलग अलग कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण शामिल है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो देखिए, एक तो 117 कार्यों का लोकार्पण हुआ, भूमि पूजन हुआ। किसानों को चावल के लिए कितना, प्रति हेक्टेयर 4000 की प्रोत्साहन राशि। और इसके साथ ही इस राशि से जिले में स्कूल, अस्पताल, पुलों का निर्माण भी होगा। सीएम मोहन यादव ने पहले तो हॉकी मैदान में एस्ट्रोटर्फ का लोकार्पण किया और उसके बाद रेंजर महाविद्यालय में आयोजित किसान सम्मेलन में वो शामिल होते हैं, जहां पर दिव्यांगों को वो उपकरण भी बांटते नजर आते हैं। में पूरे प्रदेश में सर्वाधिक परमात्मा ने जिस जिले को आशीर्वाद दिया है वो बालाघाट जिला है। इसको हम अपने खनिज के आधार पर, अपनी भू संपदा के आधार पर सम्राट के नाते जानते हैं। मैग्नीज, तांबा, कोयला, पता नहीं क्या क्या है। जितने प्रकार से परमात्मा ने अपनी इस प्रकृति में प्यार लुटाया, सारी की सारी चीजें अगर किसी स्थान पे मिली है और उतने अच्छे लोग भोले भाले आनंद के साथ अपनी धुन में लगे हुए। और चिन्नौर का चावल, कौन सा चावल, क्या चिन्नौर के चावल की खुशबू और क्या आनंद है। देखना, मेरे को देना, मैं ले जाऊंगा जरूर साथ में। मैं चावल कम खाता हूं, हम जरा गेहूं वाले क्षेत्र के हैं, लेकिन चिन्नौर का चावल हो तो गेहूं भूल जाते, इतना मजा आता है आनंद के साथ। अरे आपको भी मजा आना चाहिए, ताली वाली तो बजाओ, आपका ही माल है, हमारा थोड़ी है। आज यहां किसान सम्मेलन भी है, हमारे कई प्रकार के विकास के कामों का लोकार्पण, भूमि पूजन भी है, खिलाड़ियों का एस्ट्रोटर्फ का। मुझे इस बात की खुशी है, ओलंपिक में आजादी के पहले मेजर ध्यानचंद जी के समय से हॉकी के माध्यम से दुनिया में एक अलग साख हॉकी की थी। और उनके बाद भी हमारे 2 एक खेल हैं जिसमें ओलंपिक में पदक किसी में मिले ना मिले, लेकिन एक हॉकी और एक कुश्ती। मुख्यमंत्री की सौगात के बाद इतना तो तय है कि बालाघाट की तस्वीर बदलेगी। मुख्यमंत्री पहले ये कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाना चाहते हैं और ये हर मुख्यमंत्री की ख्वाहिश होती है। ऐसे में बालाघाट में उनकी सौगात लोगों के जीवन को बदलने वाली होगी, ऐसा लोग भी उम्मीद करते हैं। मुख्यमंत्री की इस सौगात से बालाघाट में 24 करोड़ रुपए की लागत से 12 सिवनी में विकास का कार्य होगा। इसके अलावा 50 बेड का एक अस्पताल भी तैयार होगा। 50 बेड के अस्पताल के अलावा 9 करोड़ रुपए की ही लागत से लामदा में नवगठित तहसील कार्यालय भी बनकर तैयार होगा, ताकि लोगों को सहूलियत हो जाए। इसके अलावा 8 करोड़ रुपए की लागत से खरपड़िया सिवनहेटी कटंगी मार्ग बनाया जाएगा। इसके अलावा 3 करोड़ रुपए से स्कूल शिक्षा के काम भी पूरे किए जाएंगे। अब बात आती है किसान सम्मेलन की, जिसमें पहुंचे थे मुख्यमंत्री। इसी सम्मेलन में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया, या यूं कहिए कि इस बात को जाहिर किया कि उनका बालाघाट से एक अलग ही तरह का लगाव है। उन्होंने ये भी कहा कि बालाघाट प्रदेश के और जिलों से बिल्कुल अलग है। यहाँ का बड़ा खनिज केंद्र बताता है कि जिले पर भगवान की असीम कृपा है। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी का जिक्र भी किया। उन्होंने क्या कहा पीएम मोदी के बारे में? कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश इतिहास रच रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बालाघाट में नए उद्योग लेकर आ रहे हैं और उद्योग लगने का सिलसिला जारी है और आगे भी इस तरीके से उद्योग का बढ़ावा यहां पर होता रहेगा। और यहां के चिन्नौर का चावल अलग ही महकता है, इस बात का जिक्र तो आपने सुना ही। अब आगे बढ़ते हैं। किसान सम्मान सम्मेलन की ही अगर बात करें तो इसमें जनसभा को जब संबोधित उन्होंने किया तो उन्होंने नक्सलवाद पर एक बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में
नक्सलवादियों के पांव जमने वाले नहीं हैं। सीएम मोहन यादव ने इसके साथ साथ ये भी कहा कि पहले आईजी लेवल के ऑफिसर मॉनिटरिंग में लगा करते थे, लेकिन अब आईजी लेवल के ऑफिसर नहीं, डीजी लेवल के अफसर मॉनिटरिंग करेंगे। मोहन यादव ने साथ ही ये भी कहा कि नक्सलियों के खात्मे के लिए जो भी जरूरत पड़ेगी उनकी सरकार वो हर कदम हर हाल में उठाएगी। उन्होंने इस दौरान नक्सलियों को खुली चुनौती दी। क्या कहते हैं वो? उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर नक्सलियों को मध्य प्रदेश में रहने नहीं देंगे। सीएम ने कहा हमारे लोग मेहनत करते हैं, सड़क बनाते हैं, स्कूल खोलते हैं और नक्सली इन लोगों पर दादागिरी के बलबूते पर माहौल बनाते हैं। ऐसे में इनकी जगह यहां नहीं रहने वाली। क्या हमारे इस क्षेत्र के अंदर जो गया जमाना जहां पर लोग रोजगार के अभाव में बंदूक उठा करके नक्सलवादी बनते थे, नक्सलवादी बनने के लिए मध्य प्रदेश में कोई जगह नहीं है। हमारे सारे भाई बहनों के कानून व्यवस्था की स्थिति के बलबूते पर आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, लेकिन कोई आपको परेशान करे, कोई आपको आके तंग करे, कोई किसी राज्य से आ जाए, कोई किसी राज्य से आ जाए, हमारी इस भूमि पे कहीं से भी आएगा तो जिंदा नहीं जाएगा, ये पक्का बता देते हैं। यहां नक्सलवादियों के कोई पांव जमने वाले नहीं है। इसलिए लगातार कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर सबको लेके चलने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो जरूरत पड़ेगी वो सब कुछ करेंगे, लेकिन हर हालत में नक्सलियों को अपने यहां नहीं रहने देंगे, ये पक्की बात है। हमारे लोग मेहनत करते हैं, अपने बच्चों के स्कूल बनते हैं, सड़क बनाते हैं और इनको ये चीज पसंद नहीं आती। ये दादागिरी के बलबूते पर आतंक फैला करके अगर ये माहौल बनाते हैं तो इनकी जगह यहां नहीं रहने वाली है। किसान सम्मेलन में 9 विभागों की योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई। इनमें कृषि, उद्यानिकी, सीसीबी, एनआरएलएम, वन पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, स्वास्थ्य, ये सभी विभाग शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान इन सभी प्रदर्शनियों को भी देखा।